मेरी जान ले लो लाला, इस मामले को यहीं खत्म करो। हम जान लेने वाले लोग तो नहीं है ना, हम तो जान देने वाले लोग। क्या हुआ है? तुम सुन नहीं पाओगे। एक मामूली सी लड़की से आप सच नहीं निकलवा सके। यहाँ सब मुनाफिक हैं, जो कुछ दिलों में होता है वो जबान पे नहीं होता। मैं अपनी बहन का सच जानने आई थी, वो मुझे पता चल चुका है। सिहान गाजी का बाप, जो कि बहुत बड़ा गुंडा बना फिर रहा था, आखिरकार जैसे ही बेटा हॉस्पिटल पहुंचा तो सारी की सारी अकड़ ठिकाने आ गई। और दूसरी तरफ लाला के भी आदमियों ने कुछ कम कमाल नहीं दिखाया। सिहान को सीधी सीधी गोली ही लगा दी, जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाया यूसुफ गाजी। इसीलिए तो वो अपने बेटे के जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो डर जाता है कि कहीं इस दफ़ा फिर मेरा बेटा जान की बाजी ना हार दे। इसीलिए जाके पहले इल्हाम के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। अलिफ ने ठीक कहा था, अक्सर गुनाह ऐसे होते हैं जिनका खमियाजा हमारी औलाद भुगतती है। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो हो सकता है उसको आने वाली मौत टल जाए। लेकिन इल्हाम उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं माफ़ करूँगी, तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम सारी ज़िंदगी इसी गिल्ट में रहोगे कि तुमने किसी का कत्ल किया है। लेकिन दूसरी तरफ इधर लाला की बेगम खुद ही पहुंच गई जाकर रानिया के पास, ताकि उसके मुंह से सच्चाई अगलवा सके। लेकिन रानिया ने भी कसम खा रखी है कि सिहान को कुछ नहीं होने देगी। सिहान तो पहले ही उनकी वजह से मौत के मुंह में चला गया है। इधर रोते हुए जैसे ही अपना ब्लड देती है इल्हाम, तो साथ दुआएं भी मांगती है सिहान की ज़िंदगी की। वो चाहती थी कि सिहान जिंदा रहे, सिर्फ इस वजह से नहीं कि आखिर उसके अंदर उसकी बहन का दिल था, लेकिन वो अपने दिल के हाथों भी मजबूर होकर सिहान को जिंदा रखना चाहती थी। इसीलिए तो वो अपना ब्लड देकर सिहान को बचा लेती है और वो ठीक ठाक का होश में भी आ जाता है। लेकिन होश में आने के बाद क्या होगा, इल्हाम तो ये मुल्क छोड़कर जाने वाली है। तो जैसे ही पता चलेगा सिहान को कि इल्हाम जा रही है, वो उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले यूसुफ गाजी भी मिन्नतें कर चुका है इल्हाम की कि खुदा के लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी के लिए रुक जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अलिफ बनकर सारी ज़िंदगी सिहान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार दो। लेकिन वो फिर भी यही कहती है कि मैं अलिफ नहीं इल्हाम हूँ। लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा कभी नहीं होगा। मैं सिहान की ज़िंदगी में तो आऊँगी, लेकिन वहाँ पर तब आऊँगी जब तुम वहाँ पे ना हो। लेकिन मैं वहाँ पे रह भी नहीं सकती जहाँ पर मेरी बहन का कातिल मौजूद हो। इधर लाला के पास आखिरकार यूसुफ गाजी खुद ही पहुँच जाता है। उसे कहता है मेरे बेटे ने जो भी कुछ किया है मैं तुमसे उसकी माजरत करता हूँ और उसके बदले में अपनी जान पेश करता हूँ। लाला, तुम मेरे बेटे की जान बख्श दो और मुझे इस गोली से उड़ा दो ताकि तुम्हारे बेटे का बदला पूरा हो सके। लाला का तो चौंकना बनता ही था कि यूसुफ गाजी जैसा इंसान अपनी जान की बाजी हारने के लिए तैयार बैठा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आज उसके बेटे की ज़िंदगी खतरे में है। क्या वाकई ही लाला माफ़ कर देगा यूसुफ गाजी को और सिहान को, या फिर गोली से उड़ा देगा यूसुफ गाजी को? मुझे तो लगता है कि वो यूसुफ गाजी को ज़रूर गोली मारेगा। अगर उसने ना भी मारी तो उसकी बेगम के सर पर जो खून सवार था वो ऐसा ज़रूर कर गुजरेगी। रानिया से हर मुमकिन कोशिश करवा चुके थे बात खुलने की, ताकि वो बता सके उसके बेटे का कातिल कौन है। लेकिन जब लाला को ये पता चलता है कि उसके बेटे ने एक गुनाह भी किया है जिस वजह से रानिया ने उसके बेटे की जान ली थी, तो लाला जान भी उसे कह देते हैं कि तुमने उसकी जान नहीं लेनी थी। मेरे पास शिकायत ले आती तो मैं उसका खुद अपने हाथों से गला घोंट देता। लाला के बेटे को कोई मारे ये बात मुझे गवारा ही नहीं। इसीलिए तो वो बार बार उसको टीज करता है और कहता है कि जान के बदले जान और खून के बदले खून, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें भी मार दूँ ताकि मेरे बेटे का बदला पूरा हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ सिहान का बाप यूसुफ गाजी बार बार कॉल करके इल्हाम की मिन्नतें करता है कि तुम खुदा के लिए यहाँ से ना जाओ, लाला जान के पास मैं जा रहा हूँ। लाला को मैं बता दूंगा कि मेरे बेटे ने जो कुछ किया है उसने अटेंशनली नहीं किया, तुम्हारे बेटे ने उसे मौका ही नहीं दिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हादसा था। इधर रोती हुई इल्हाम जैसे ही घर पहुंचती है उसे रह रह कर यूसुफ गाजी याद आता है और कहती है इसने कैसे मेरी बहन का गला दबा दिया। क्या मेरी बहन भी इसके सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई होगी? इसे ज़रा रहम नहीं आया होगा। आज खुद कैसे मेरी मिन्नतें कर रहा है, माफ़ी की भीख मांग रहा है अपने बेटे की जान बचाने के लिए। क्या
मेरी बहन की जान इतनी सस्ती थी, जबकि यूसुफ गाजी उसे खुद ही बता चुका था कि मैंने जब उसका गला दबाया था तो यही सोच के दबाया था कि इसके पीछे और आगे कोई भी नहीं है और ना ही मुझसे कोई पूछने वाला है। लेकिन तुमने आकर ये बात साबित कर दी है कि इंसान जो भी गलती कर ले, लेकिन ऊपर वाला किसी गलती से अनजान नहीं होता। वो हर गलती को देखता है और वक्त आने पर उसका बदला भी पूरा कर देता है। और मैं समझता रहा कि मुझे किसी ने देखा तक नहीं। इल्हाम बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। इल्हाम गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे खबरदार बेटा कहा तो मेरी बहन ने भी तो तुम्हें अपना बाप माना था, तो क्या तुम इतने गलत बाप निकले कि अपनी ही बेटी की जान खुद अपने हाथों से लेने पर एग्री हो गए, जबकि तुम ये जानते थे कि वो खुद ही खुदकुशी करने वाली है, लेकिन तुमने ये उसे मौका ही नहीं दिया कि वो संभल सके, खुद उसका गला दबा दिया। यूसुफ गाजी अपने सारे काले करतूत मान जाता है और बार बार बैठा दुआएं करता है कि उसके बेटे को होश आ जाए और वो ज़िंदगी की तरफ लौट कर आ जाए। इसीलिए तो वो इल्हाम से भी माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि किसी के मुंह की निकली दुआ पूरी हो जाती है। मुझे तुम लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि मेरे हाथ में जितने गुनाह और जुर्म है, इसके बाद मैं कैसे और किस मुंह से खुदा से अपने बेटे की ज़िंदगी मांगूं और कैसे अल्लाह के सामने हाथ। मुझे तो लगता है कि मेरी दुआ में असर भी नहीं है, इसीलिए तो मेरा बेटा बार बार ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने इस हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जबकि यूसुफ गाजी को अपनी हर गलती का एतराफ़ करने का मौका मिलता है और वो खुल कर एतराफ़ करता है। कभी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ता है और कभी इल्हाम के सामने कि किसी तरीके उसे माफ़ी मिल जाए और उसके बेटे की ज़िंदगी बच जाए। जबकि ये बात इल्हाम बता देगी कि लाला के ने जान ले ली है यूसुफ गाजी की, और ये बात जैसे ही वो सेहान को बताएगी और कहेगी कि तुम ये शायद बर्दाश्त ना कर सको। जबकि बहुत दुख था इल्हाम को भी यूसुफ गाजी के चले जाने का। एक बाप ने अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए तो जो किया था वो किया, आज अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए खुद ही वहाँ पर पहुँच गया अपनी जान देने के लिए। लेकिन लाला की भी आंखों पर खून ही सवार था। वो चाहता था कि रानिया इधर अपनी बात को मुकम्मल करे और बताए कि सेहान गाजी ने कत्ल किया है वलीद खान का, तो दूसरी तरफ वो पहला फायर ही निकालकर सेहान गाजी के सीने में ठोक दे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बंदे ये पहले ही हरकत कर चुके हैं और उसको अंदर अंदर से यूसुफ गाजी का डर भी था कि अगर यूसुफ गाजी आ गया और उसने मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने भी उसके बेटे पर हाथ उठाया है बल्कि उसकी जान लेने की कोशिश की है, जबकि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं था कि यूसुफ गाजी के बेटे यानी कि खान गाजी ने ही मेरे बेटे वलीद खान का कत्ल किया है। जबकि वो लड़की रानिया चीख चीख कर बताती रही कि मैंने कत्ल किया है, सेहान ने कुछ नहीं किया, उसने तो सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन तुम्हारे बेटे ने जो गुनाह जुर्म किया था, इसके बाद मुझे ज़िंदगी जीने का ही हक छीन चुका था। मैं अगर उसे ना मारती तो क्या करती। लाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वलीद खान का जाना क्या इसी तरह लिखा था।